नमो नमः। वेदांत सार के इस भाग में हमें व्यष्टि का जो दूसरा प्रकार है, व्यष्टि अज्ञान, उसके बारे में जानना है। जैसे हमने देखा था अध्यास भाष्य में कि ब्रह्म के ऊपर, परम ब्रह्म के ऊपर अज्ञान के अध्यारोप की वजह से सकल विश्व जो है वो हमें सच लगता है, और ब्रह्म आच्छादित होने की वजह से वो पता नहीं चलता है। तो यह अज्ञान जो पर ब्रह्म को आच्छादित करता है, उस अज्ञान के प्रकार हम देख रहे थे। पिछले वक्त हमने समष्टि अज्ञान क्या होता है वह देखा, जिसमें जलाशय और वन के उदाहरण देखकर हमने समझने की कोशिश की। और यह समष्टि अज्ञान जो है वह पर ब्रह्म को उपाधि लगाकर, मतलब उसके सामने उपाधि रखकर पर ब्रह्म का ईश्वर यह स्वरूप बना देता है, जिससे हम उसे सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वज्ञ ऐसा जानते हैं। और यह ईश्वर, यह कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद आज हमें व्यष्टि अज्ञान क्या है वो समझ लेना है। व्यष्टि अज्ञान यानी हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल अज्ञान। एक ही कक्षा में 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चों का मिलाकर जो अज्ञान होता है वो समष्टि अज्ञान होता है। बट हर बच्चे का अपना अपना अलग अलग अज्ञान है। उस अज्ञान को हम लोग व्यष्टि अज्ञान कह सकते हैं। जिस तरीके से किसी बच्चे को अगर मैथ्स नहीं आता तो उसके पास मैथ्स का अज्ञान है, किसी को साइंस नहीं आता तो उसके पास साइंस का अज्ञान है। ऐसे इंडिविजुअल अज्ञान को बारे में हम लोग सोचेंगे। और यह इंडिविजुअल अज्ञान जो व्यष्टि है वो हम किसके बारे में देखेंगे कि हर एक के अंदर रहा हुआ एक चैतन्य है। जिस तरीके से हम परब्रह्म कहते हैं वह सुप्रीम सोल है, उसी तरीके से उसका एक अंश हर एक के अंदर रहा हुआ है। तो हर एक के अंदर रहा हुआ यह जो जीवात्मा है वो भी अज्ञान से आच्छादित है। तो उस तरीके से हमें उस जीवात्मा जो अपने अंदर रहा हुआ है वो जिस अज्ञान से आच्छादित है उसे हम व्यष्टि अज्ञान कहेंगे। उस व्यष्टि अज्ञान के बारे में हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। क्या कहा है उन्होंने यहाँ पे, यथा वनस्य, जिस तरीके से वन है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। यथा वनस्य, जिस तरीके से वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्व व्यपदेशः। जिस तरीके से मैं वन का व्यष्टि अभिप्राय में बात करूं तो मैं वृक्ष इस तरीके से बोलूंगा, अलग अनेक वृक्ष है ऐसा मैं कहूंगा। वन कहने से अच्छा यहाँ पे अनेक वृक्ष है। इस तरीके से जब मैं समष्टि से रिवर्स प्रोसेस में आता हूँ तो वो व्यष्टि होता है। या फिर जलाशयस्य व्यष्टि प्रायेण जलैन इति, जलान इति। तो उस तरीके से जलाशय को अगर मैं रिवर्स प्रोसेस में देखूं तो उसके अंदर क्या है, तो अनेक जल है, जल बिंदु है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उसी तरीके से अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तत् अनेकत्व व्यपदेशः, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, तो अज्ञान के तरीके से भी अगर हमने उसको अनेकत्व व्यपदेश किया तो इंद्रो माया भी इत्यादि श्रुते हैं। तो श्रुति भी उस तरीके से हमें कहती है कि यह जो अज्ञान है वो माया से भरा हुआ है, और हर एक के अंदर अपना अपना अलग अलग अज्ञान है। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। तो यहाँ पे व्यस्त समस्त इस तरीके से हम लोग सोचेंगे, मतलब दो अलग अलग एंगल से देखेंगे तो हमें व्यष्टि भी और समष्टि भी, ऐसे दोनों अलग प्रकार के अज्ञान जो है उसकी प्रतीति हो सकती है, उसे हम समझ सकते हैं। किंतु यह जो व्यष्टि अज्ञान है, यम व्यष्टि निकृष्टोपाधितया, वो उत्कृष्ट उपाधि थी जो हमने परब्रह्म को लगाई थी, यह निकृष्ट उपाधि है। और वो शुद्ध विशुद्ध शुद्ध सत्व प्रधान थी, ये मलिन सत्व प्रधान है। इसमें रजतम के गुण प्राबल्य से है, सत्व बहुत कम है। तो इसी तरीके से यह जो उपाधि है, यह उपाधि जीवात्मा को लगाई हुई उपाधि है। जो समष्टि अज्ञान वाली उपाधि थी वह उपाधि उत्कृष्ट विशुद्ध सत्व प्रधान परब्रह्म को लगाई हुई थी। यह व्यष्टि अज्ञान जो है वो निकृष्ट उपाधि है और मलिन सत्व प्रधान है जो जीवात्मा को लगाई हुई है। तो इस तरीके से दो अलग अलग उपाधि है।
पहली उपाधि से हमने समष्टि अज्ञान से जो उपाधि लगाई थी उससे हमने ईश्वर यह संकल्पना विकसित की थी। यहाँ पे एतत् उपहितम चैतन्यम, इस व्यष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है उसे हम अल्पज्ञत्व, अनीश्वरत्व आदि गुण से प्राज्ञ यह संकल्पना क्रिएट करते हैं। अभी प्राज्ञ का लिटरल मीनिंग होता है बुद्धिमान, होशियार, विद्वान, बट यहाँ पे प्राज्ञ का वह मीनिंग नहीं है प्रकर्षेण अज्ञ, जो बहुत अच्छे तरीके से अज्ञानी है उसके लिए वर्ड प्राज्ञ इस्तेमाल किया हुआ है। तो यह जानेंगे तो समझ में आएगा कि यह प्राज्ञ कैसे निर्माण होता है। तो जीवात्मा को जब भी हम अलग अलग उपाधि लगाते हैं, जैसे कि वो अल्पज्ञ है, अनीश्वर है आदि सब, उस पे हमने यह उपाधि रखने की वजह से हम उसे प्राज्ञ यानी प्रकर्षेण अज्ञ ऐसा मानते हैं। इसका रीजन है एक अज्ञान अवभासकत्वात्, हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल अज्ञान होता है। इसलिए अस्य, तो इस तरीके से हमने क्या किया, परब्रह्म पे उपाधि लगाकर उसे ईश्वर बना दिया और हमने खुद के अंदर रहे हुए चैतन्य को अल्पज्ञ, अनीश्वर, यह व्यष्टि अज्ञान से उपाधि लगाने की वजह से उसे प्राज्ञ बना दिया। तो ये ईश्वर और प्राज्ञ दो कंसेप्ट है जो शुद्ध चैतन्य जो इस जगत में है, हमारे शरीर में है, उसको उपाधियों के वजह से हमने ईश्वर और प्राज्ञ में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके का ये अज्ञान का एक प्रकार, दोनों प्रकार है, जो ईश्वर परब्रह्म को भी आच्छादित करता है और उसका रहा हुआ अंश जो हमारे अंदर है उसको भी आच्छादित कर देता है। और उसको आच्छादित करने के बाद हमें जो अनुभूति आती है वो खुद को हम प्राज्ञ कहते हैं और परब्रह्म को हम ईश्वर कहने लगते हैं। तो ये दोनों उस तरीके से है। ये व्यष्टि अज्ञान से होता क्या है, तो यह व्यष्टि अज्ञान से उन्होंने कहा है ये कैसा है जिसने प्राज्ञ को निर्माण किया। तो यह जो प्राज्ञ उन्होंने निर्माण किया हुआ है उसके बारे में कहा है अस्य प्राज्ञत्व, इसका जो प्राज्ञत्व है, अस्य प्राज्ञत्व, प्राज्ञत्वम अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्, ऐसा है। तो ये जो प्राज्ञत्व है वो अस्पष्ट उपाधि से है, मतलब ऐसा कुछ स्पष्ट उपाधि ये लगाई ऐसा नहीं है। जैसे परम ब्रह्म के बारे में हमने देखा था कि ईश्वर यह संकल्पना जब उन्होंने अज्ञान से बनाई तभी वो सर्वनियंत्रु, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, ईश्वर ऐसा सब कुछ उसको कहा गया था। बट यहाँ पे प्राज्ञ के बारे में अस्पष्ट उपाधि, बिकॉज हर एक का अज्ञान अलग अलग है, तो हर एक जन अलग अलग तरीके से खुद को देखता है। तो कोई अल्पज्ञत्व कहेगा, कोई अनीश्वरत्व कहेगा और कुछ कहेगा। तो उस तरीके से यह जो प्राज्ञत्व को लगी हुई उपाधि है वो अस्पष्ट उपाधि है, अनति प्रकाशकत्वात्, इस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है कि अलग 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 वृत्तियां है जिसके वजह से प्राज्ञत्व जो है वो स्पष्ट होता नहीं है। अस्य प्राज्ञस्य अपि अयम अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम, अहंकार आदि से शुरू होकर इसका भी कारण शरीर है जो ईश्वर का भी है। आनंद प्रचुरत्वात्, तो ये तीनों में कॉमन चीज हमें दिखाई देती है, पर ब्रह्म में भी है, ईश्वर में भी है और प्राज्ञ के अंदर भी है। तो ये जो आनंद कोश है, आच्छादित आनंदमय कोश है, आनंद कोश से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सर्व परम तत्वात् सुषुप्ति रत एव, जब हम सुषुप्ति का अनुभव लेते हैं तभी हमें क्या होता है, इसका अनुभव आता है कि प्राज्ञ है। एव स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच लय स्थानम इति चोच्यते, तो ये पार्ट दोनों में कॉमन है जिसके वर्णन में आते हैं कि दोनों भी आनंद कोश से है, सुषुप्ति में अवस्था में उसका अनुभव आता है, और स्थूल सूक्ष्म जो शरीर है प्रपंच का लय जो है वो उसके अंदर होता है। इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट दिखते हैं जिसके अंदर ईश्वर में भी है, प्राज्ञ में भी है। सिर्फ फर्क क्या है कि ये अस्पष्ट उपाधि तया है, निकृष्ट उपाधि है, और वहां पे सुस्पष्ट उत्कृष्ट उपाधि से सहित ईश्वर यह संकल्पना हुई है। इस तरीके से यह व्यष्टि अज्ञान ने प्राज्ञ निर्माण किया।
यानी हमारे अंदर रहे हुए चैतन्य को उपहित किया, और उसे उपहित करने के बाद उन्होंने यह चीज कही कि ये जो हमारे अंदर रहा हुआ चैतन्य है वो प्राज्ञ प्रकर्षेण अज्ञ है। और यह बात पता चलने के बाद उसका वर्णन किया है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि जो अज्ञान समष्टि हुए या व्यष्टि हुए वो चैतन्य को व्याप्त करता है, आच्छादित कर देता है। परब्रह्म को जब भी वो आच्छादित करता है तभी वो ईश्वर कहलाता है। जब भी हमारे अंदर रहे हुए चैतन्य को आच्छादित करता है तभी वह प्राज्ञ कहलाता है। तो यह जो ईश्वर और प्राज्ञ है, अगर सादी भाषा में कहेंगे तो हम लोग जिसको जीव और शिव कहते हैं कि हम मंदिर में गए, हम भक्त हैं, हमारे सामने भगवान है। तो यह जो कंसेप्ट है ये ऑर्डिनरी कंसेप्ट है, और यह कंसेप्ट जो है वो हम सदियों से मानते हैं, रस्म पूरी करते हैं कि भाई भगवान के सामने उसका भक्त खड़ा है। तो यह जो भक्त है वो हम मानते हैं कि हम अल्पज्ञ है, अनीश्वर है, और हमारे सामने जो मूर्ति में भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, वह सर्वनियंता है, वो श्रेष्ठ है, ऐसा हम मानते हैं। तो यह जो कंसेप्ट है जो हम डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं, वेदांत सार में उसके बारे में ऐसा कहा है कि वो अज्ञान से बना हुआ ईश्वर है, और आप जो खुद को समझते हो वो अज्ञान से बने हुए प्राज्ञ हो, उस भगवान के ईश्वर के लिए वो समष्टि अज्ञान कारण मानते हैं। और हमें प्राज्ञ बनने के लिए व्यष्टि अज्ञान मान्य करते हैं कि यह दोनों कंसेप्ट जो है ईश्वर और प्राज्ञ, यह अज्ञान जन्य, अज्ञान से निर्मित है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। ये सुनने में अलग लगता है बट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बिकॉज ये किस तरीके से शक्य है, बिकॉज तो हम तो इस तरीके से ईश्वर मानते हैं, खुद को एक इंसान मानते हैं। तो उन्हें ऐसा कहना है कि ये बात सच है बट ये बात अल्टीमेट नहीं है, अज्ञान की वजह से यह क्रिएट हुई है। जैसे शुरुआत में भी हमने वह स्टोरी देखी थी जहाँ पे लायन अपने बच्चे को जब भी भेड़ बकरियों के साथ देखता है खेलते हुए, तो उन्हें वो लेकर जाता है एक बावड़ी के किनारे, और उसको दिखाता है रिफ्लेक्शन के, देख भाई तू भी लायन की तरह ही है, मेरी तरह ही है, और उसको रोर करने के लिए कहता है। तभी लायन का बच्चा रोर भी करता है और उसको समझ में आता है कि मैं लायन हूँ, मैं भेड़ बकरी नहीं हूँ। उसी तरीके से उन्हें यहाँ पे कहना है कि वो परब्रह्म रहे या हमारे शरीर में रहा हुआ चैतन्य रहे, दोनों चैतन्य सरीके हैं। बट ये दोनों चैतन्य सरीके हैं, जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये सभी सच है बट उसकी अनुभूति आती नहीं है। हमें लगता है कि नहीं वो ईश्वर अलग है और मैं अलग हूँ। ये सच बात है कि हमें इस तरीके से अलग लगता है, द्वैत लगता है, उसका कारण ही समष्टि और व्यष्टि अज्ञान है। ये अज्ञान ना कि सिर्फ वो उस पर ब्रह्म को आच्छादित करता है, बल्कि वो मुझे भी आच्छादित करता है और उसे ईश्वर बनाता है, मुझे प्राज्ञ बनाता है। और प्राज्ञ ईश्वर के ही चक्कर में हम पूरी जिंदगी स्पेंड कर देते हैं, बट उसके आगे जाके भी कुछ हो सकता है, अद्वैत हो सकता है। वह जानने की कोशिश जनरल लेवल पे कोई करता नहीं है, बट जो वेदांत पढ़ते हैं, जो तत्व ज्ञान पढ़ते हैं, वो उसे जानने की कोशिश करते हैं। और जब भी वो जानने की कोशिश करते हैं तभी पता चलता है कि अरे अच्छा जो मैं कर रहा था वो सच है, वो सही भी है, वो करना ही चाहिए, उससे लाभ ही होता है। बट उसके आगे भी ये आवरण निकाल के भी एक दूसरे चैतन्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने कहा है। यदि वेदांत पढ़कर या वेदांत सार का ये ईश्वर और प्राज्ञ यह कंसेप्ट पढ़कर अगर कल से कोई मंदिर में जाना बंद कर दे या पूजा न करे तो उन्होंने इस टॉपिक को बराबर से नहीं समझा है, क्योंकि यह भी अज्ञान निर्मित कंसेप्ट है, बट वो फ्रूटफुल है, उसका आगे वर्णन आने वाला है किस तरीके से है। सिर्फ उन्हें ऐसा कहना है कि यहाँ तक सीमित मत रहो, ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, इसके आगे जाके अल्टीमेट रियलिटी है। यानी जो ईश्वर के अंदर रहा हुआ चैतन्य है और प्राज्ञ के अंदर रहा हुआ चैतन्य है, दोनों प्योर चैतन्य है और दोनों सेम है। बट दोनों प्योर है, दोनों सेम है, डायरेक्टली कह देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने पहले बताया कि हमारी थिंकिंग क्या है, तो हम ईश्वर मानते हैं और खुद को प्राज्ञ मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बट ये चीज जो है ईश्वर मानना और प्राज्ञ मानना, ये आउट ऑफ अज्ञान है, समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान। तो इस तरीके से इन दोनों अज्ञानों को समझ के हमें क्या करना है,
तो इन दोनों अज्ञानों से बाहर निकलना है। तो कैसे निकलेंगे वो भी आगे उन्होंने बताया है, बट यह अज्ञान है दो प्रकार का, ये तो पता होना चाहिए। एक ऐसा अज्ञान जो परब्रह्म को आच्छादित करता है, ऐसा अज्ञान जो मेरे अंदर रहे हुए चैतन्य को आच्छादित करता है। और यह दोनों अज्ञान समष्टि और व्यष्टि इस नाम से पता चलते हैं, और इसका परिणाम ईश्वर और प्राज्ञ यह संकल्पनाएं निर्मित होती है। तो यह संकल्पना है समझने के बाद कि ईश्वर और प्राज्ञ अज्ञान जनित संकल्पना ये है, इनका परस्पर कुछ संबंध भी है। क्या इन दोनों का संबंध है वो हमें अगले सेशन में अंडरस्टैंड करना है कि ईश्वर और प्राज्ञ इनके अंदर किस प्रकार का संबंध होता है। धन्यवाद।